नमस्कार, नमो नमः। आज हम ईशावास्य उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद के 40वें अध्याय के रूप में विद्यमान है। ईशावास्य उपनिषद की में काव्य संहिता के अनुसार 18 मंत्र तथा वाजस्नेही संहिता के अनुसार 17 मंत्र है। ईशावास्य उपनिषद में प्रथम पद ईशा होने के कारण इसे ईशावास्य उपनिषद का कहा गया है। ईशावास्य उपनिषद में त्याग, भाव, कर्म करने तथा ज्ञान को महत्व दिया गया है। यहाँ ज्ञान, कर्म, संभूति, असंभूति, विद्या और अविद्या में सामंजस्य की बात कही गई है। ईशावास्य उपनिषद का सार इस संसार में प्रत्येक वस्तु ईशावास्य है, अर्थात ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर के द्वारा बंधी हुई है, ईश्वराधीन है। प्रत्येक वस्तु का त्याग भाव से भोग करना चाहिए तथा किसी दूसरे के धन की कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कश्चित् धनम। इस सूक्ति के अनुसार कि यह सब जो संसार है ये त्याग के योग्य है, वो त्याग करते हुए इसका उपभोग करें। माँ गृध कश्चित् धनम, यह धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं है, इसका उपभोग नहीं करें। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखें। कर्मणि कुर्वन्ति शतम समाजिजीविषेत्, अर्थात कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। आत्महंता पुरुष गहन अंधकार से युक्त असूर्य नामक लोकों को प्राप्त करता है। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार एकत्व बुद्धि वाले व्यक्ति को मोह एवं शोक नहीं होता, अर्थात मोह और शोक उनको नहीं घेरता है। अविद्या से व्यक्ति मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, ऐसा ईशावास्य उपनिषद के मंत्र में कहा गया है, जो कि अविद्या मृत्युम तीर्वा विद्या अमृतम अनुष्ठे, अर्थात अविद्या से मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु को तर करके विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, ऐसा ईशावास्य उपनिषद के इस मंत्र में बताया गया है। सत्य ब्रह्म का जो मुख है वह हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है, इसलिए पूषण इस सूर्यदेव से पूषण देवता सूर्य देवता को कहा गया है, जो कि पोषण करने वाला है, एकर्ष अकेला चलने वाला, यम नियम करने वाला उसे उगाड़ने की प्रार्थना की गई है। प्रजापति की संतति आदि शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। आत्मा का स्वरूप अविचलित एक मन से भी तीव्र सर्वांग होने के कारण इंद्रिय द्वारा अप्राप्य तथा अन्य सभी गतिशीलों का अतिक्रमण करने वाला है। आत्मा ये चलता भी है, नहीं भी चलता, दूर भी है, समीप भी है, सबके अंदर भी है, बाहर भी है, सर्वगत अर्थात पर्याग, शुद्ध, अशरीरी शरीर से रहित है, अक्षत अर्थात क्षीण नहीं होता, अव्रण, व्रण का अर्थ है घाव, जो घाव से रहित है, स्नायु यानी स्नायु तंत्रों से रहित है, निर्मल, स्वच्छ, अपापत, पाप से रहित, सर्वद्रष्टा, सभी को देखने वाला, सर्वज्ञ, सभी जगह विद्यमान, सर्वोत्कृष्ट, सभी से उत्कृष्ट, स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न होने वाला, अपने आप उत्पन्न होने वाला, ऐसा वह परमात्मा। आत्मा का स्वरूप बताया। संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए कर्म विभाजक है। ईशावास्य उपनिषद की प्रमुख सूक्तियों में प्रथम सूक्ति तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कश्चित् धनम, अर्थात इस को का त्याग भाव करके ही भोग करें इस संसार का, यह धन किसका है,
अर्थात किसी का नहीं है। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेत् क्षमा, अर्थात कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखना चाहिए। विद्या अमृतम मनुष्यते, अर्थात विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। संभूत्याम, संभूति से अमृतम, अमृत को प्राप्त किया जाता है। ओम ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगतः तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रद कस्य स्विद्दनम्, अर्थात इस जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, अर्थात उसे भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए। उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर, किसी के धन की इच्छा मत कर, अर्थात इसमें किसी की धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और जो ईशन शासन करे उसे ईश कहते हैं, ईशा कहते हैं। ईशन करने वाला परमेश्वर परमात्मा है, वही सब जीवों का आत्मा होकर अंतर्यामी रूप से सबका ईशन करता है। आच्छादन कर पृथ्वी में जगत, स्थावर जंगम प्राणी वर्ग, वह सब अपने आत्मा ईश्वर से अंतर्यामी रूप से यह सब कुछ में है, ऐसा जानकर परमार्थ सत्य स्वरूप परमात्मा से यह संपूर्ण मिथ्याभूत चराचर आच्छादन करने योग्य है। जिस प्रकार चंदन और अगरू आदि की जल आदि के संबंध में गीलेपन आदि के कारण उत्पन्न हुई औषधि दुर्गंध उनके स्वरूप को घिसने से उनकी परमार्थिक गंध से आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा में आरोपित स्वाभाविक भोक्तृत्व लक्षणों वाला अद्वैत जगत जगती में यानी पृथ्वी में यह स्थित होता है। इस प्रकार जो ईश्वर हो चराचर जगत का आत्मा है, ऐसी भावना से युक्त उसका त्याग में ही अधिकार है, कर्म में नहीं। उसके त्याग से आत्मा का पालन कर त्यागा हुआ अर्थात मरा हुआ पुत्र या सेवक अपने संबंध का अभाव हो जाने के कारण अपना पालन नहीं कराता, अतः त्याग से ही यह श्रुति अर्थ भोग यानी पालन कर। इस प्रकार ऐषणाओं से रहित होकर तू गर्द अर्थात धन विषयक आकांक्षा न कर। गर्द का अर्थ है धन विषयक आकांक्षा नहीं करना। किसी के धन की अर्थात अपने या पराये किसी के भी धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। स्वित का अर्थ रहित निपात के अर्थ में प्रयोग हुआ है। इस प्रकार यह जो मंत्र है यह बहुत ही